बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफिस होंगे। हम लोग आ गए थे 29 फिरोज़ी की रात को, जब ईद का चाँद नज़र आ गया तो हमारी रवानगी हो चुकी थी गुलबर्ग के लिए और फाइनली हम लोग गुलबर्ग पहुँच चुके थे। कोई भी इवेंट हो, शब बारात हो, ईद हो, त्यौहार हो, कोई भी मतलब मज़हबी हमारे त्यौहार होता है तो हम लोग गुलबर्ग आते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड है ना, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वैसे भी हर किसी का अपने मतलब घर में दिल लगता है और ये हमारा बड़ा घर है मेरे ससुराल का, तो इसलिए हम यहीं पर आते हैं हर इवेंट पर। खैर जी माशाल्लाह सुबह का टाइम था और मैं सुबह बना रही थी सेवइयाँ। सेवइयाँ तो मिली नहीं थी तो फिर मेरी बाजी लेकर आ गई थी फेनियाँ, तो ये मैं उसी को बनाने लगी थी मैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मर्द घर से बाहर जाते तो घर से मीठा खा कर जाते। फाइनली मेरी सेवइयाँ हो चुकी थी तैयार। इसको मैं बाउल में निकाल कर इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। अभी ये गर्म थी तो इसलिए मैंने इसे बाउल में नहीं निकाला था। और मेरे देवर लेकर आ गए थे मिठाई ईद के हवाले से। ये माशाल्लाह हमारे यहाँ की बड़ी फेमस मिठाई है, जो शॉप पे काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड की शॉप है, वहाँ से ये लेकर आते हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, लेकिन मुझे इसकी बर्फ़ी नहीं पसंद आई, मुझे गुलाब जामुन पसंद थे तो इसलिए भी ये न्यू टेस्ट आया था बर्फ़ी का चॉकलेट के साथ। तो बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। खैर जी माशाल्लाह हमारी इब्तिदा हो चुकी थी ईद की सुबह। ये और मेरी नंद माशाल्लाह मिठाई तकसीम कर रही थी, क्योंकि हमारे घर के मर्द ईद की नमाज़ अदा करके आ चुके थे। तो चाय बनाई हमने और चाय के साथ मिठाई सर्व कर रही थी वो। मेरी बेटी भी माशाल्लाह ईद के लिए तैयार हो चुकी थी और उसने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। ये फाइनल मेरी बेटी की ईद की तैयारी की लुक थी, ये देखिए जी माशाल्लाह। और मेरे छोटे बेटी भी दोनों माशाल्लाह तैयार हो गए थे, लेकिन जुहान की जो है तबीयत ख़राब है, 4-5 रोज़ से उसको बुखार हुआ वो बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी वो चिड़चिड़ा सा हुआ। मैंने उसे कपड़े वगैरह पहनाए, तैयार किया तो काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा रो रहा था वो। और ये देखिए ज़ुहाविया भी माशाल्लाह तैयार होकर आ गया था। हालांकि ज़ुहान माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में मेरे साथ आता है। जब भी मैं इसकी वीडियो बनाती तो ये हाई करता है, लेकिन अभी अपनी तबीयत की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इसीलिए देखे पैसे देने की भी की कि पैसे ले लो, लेकिन ये नहीं ले रहा था पैसे और ये रोता हुआ अपने पापा के पास चला गया। ज़ुहान के बीमार होने की वजह से हम भी काफ़ी डिस्टर्ब है, परेशान हैं। अल्लाह ताला इसको सेहत ज़िंदगी दे, मेरे बेटे को जल्द बुखार की तकलीफ़ से आज़ाद करे। उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी हुआ है, पता है शायद मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से ये भी इसके साथ ही कंडीशन बनी हुई है कि वरना ये तो माशाल्लाह बहुत हंसमुख बच्चा है मेरा ना। ये खेलता रहता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अपने अपने साथ ही खेल में लगा रहता है। खैर जी फिर ये अब मेरी बेटी ने माशाल्लाह मुझे कहती मम्मा मेरी चूड़ियों की वीडियो नहीं बनाई आपने, ना मेरी मेहंदी की बनाई, तो इसकी भी बनाई है। देखिए मेरी बेटी की माशाल्लाह चूड़ियाँ, ये इसकी सारी ईद की तैयारी थी और इसने ज्वेलरी भी ली थी। और मैं बनाने लगी थी आज यखनी बीफ पुलाव, क्योंकि मेरे ससुराल में जब मैं यहाँ आती तो कुकिंग माशाल्लाह मेरी ही होती है। मैंने कहा चलो मैं पहले यखनी चढ़ा देती, उसके बाद मैं भी तैयारी कर लूँगी हल्का फुल्के सी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में अपने ससुराल में न्यू फ्रेश ड्रेस ईद वाला ड्रेस पहना था, इसलिए कि मुझे यहाँ पे किचन में सारा दिन काम में गुजर जाता, तो इसलिए मैं कपड़े नहीं पहनती नहीं। फिर मैं बल्कि नाराज़ होती हूँ कि मुझे नए कपड़ों को कोई फ़ायदा नहीं होता बनाने का। जब ज़ाहिर बात है मैंने किचन में होने तो मेरे कपड़े सारे ख़राब हो जाते कुकिंग के सिलसिले में। और ये ज़ुहान देख के मेरे साथ किचन में ही था, काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग भी कर रहा था, लेकिन ज़ाहिर बात है सबको पसंद भी मेरे हाथ का खाना होता है तो इसलिए वो यहाँ पर बनाने भी मुझे पड़ता है। खैर जी मैंने यखनी पुलाव चढ़ा दी थी और मैं बाद में पहले मैंने इसमें बीफ में नमक और लहसुन अदरक और प्याज वगैरह डाल के चढ़ा दिया था। साबुत धनिया सौंफ भाजी नहीं लेकर थी, वो लेकर आई थी, मैंने वो भी साफ़ करके शामिल कर दिया। खड़ा मसाला वो भूल गई थी तो फिर मैंने पिसा हुआ मसाला ही शामिल कर दिया था यखनी में। और ये देखिए माशाल्लाह जी हम लोग, मैं बात से कह दी कि थोड़ी सी वीडियो बना लें हमारे, ताकि पता चल जाए कि हम भी थोड़े से रेडी में कहते। बल्कि वो नाराज़ हो रहे थे कि मैंने तो शेप बनवाई नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए भी थोड़ा सा फ्रेश नहीं हुए, बस इन्हें अपना ड्रेस चेंज किया था। और ये देखिए मैं ज़ुहान को भी लेकर आई, मैंने कहा ज़ुहान वीडियो बनाया तो फिर भी नाराज़ हो रहा था। इसके बाद जी माशाल्लाह मैं फिर दोबारा से अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा हाई कर दें तो उन्होंने भी मेरे कहने पर हाई किया और इसके बाद सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद जी मैं आ गई किचन में दोबारा से और किचन में मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैंने लहसुन अदरक को स्टार्ट कर दिया था पीसना। अब पहले मैंने वैसे इसमें डाल दिया था यखनी पुलाव में, मैंने पीसे नहीं थे। अदरक भी और लहसुन भी मैंने सिर्फ धोकर अदरक को छील कर डाल दिया था और लहसुन को वैसे ही धोकर उसमें डाल दिए थे। एक तो प्रेशर नहीं था तो इसलिए मैंने कहा था बीफ भी जल्दी गल जाएगा। और जब मेरा बीफ तो गलने के करीब आया तो मैंने
इधर चावल धोने के लिए रख दिए, तो प्याज पतीली में डालकर फ्राई करने स्टार्ट कर दी थी मैंने कि इतने में मसाला भूनूँगी तो चावल भी भीग जाएंगे। और जैसे ही मेरी प्याज लाइट गोल्डन हुई, मैंने इसमें लहसुन अदरक जो पिसा हुआ था हरी मिर्चों के साथ शामिल कर दूंगी, और साथ ही में टमाटर भी मैंने कटिंग करके रखे हुए थे, मैं वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए करूँगी फ्राई, ताकि थोड़ा सा इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैं लहसुन अदरक फ्रेश पीसती हूँ, इसकी खुशबू यानी कि इसका टेस्ट जो होता है वो फ्रेश का जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से मैं यानी कि ऑन द स्पॉट ही लहसुन अदरक को पीसती हूँ, फ्रेश बनाती हूँ। और ये देखिए जी, मेरी यखनी हो चुकी थी तैयार, और मेरा बीफ हो चुका था तैयार, मतलब ये अच्छे तरीके से गल चुका था। मैंने भी प्याज फ्राई करके उसमें सारी चीज़ें डालकर बीफ को ऐड कर दिया था, और इसमें अब डाल दूँगी मैं स्पाइसेस हस्ब ज़ायक़ा। तो स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसकी करूँगी भुनाई, और अच्छे तरीके से मैं इसकी करूँगी भुनाई। और इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी दही भी, क्योंकि आलू बुखारा तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है, तो इसलिए ना वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली हुआ है। तो और भी 100 का वो थोड़ा सा देते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ हमारी बन रही थी 3 किलो की बीफ पुलाव, हमारा 2.5 किलो था बीफ और 3 किलो राइस थे। अच्छा खैर जनाब, मैंने इसमें स्पाइसी डाल दिए थे, और मैं इसमें दही डाली थी। दही डालने के साथ साथ ही मैं रायता भी बना रही थी। मैंने पुदीना हरी मिर्ची पीस ली थी और मैं इसमें शामिल कर रही थी। साथ ही मैं थोड़ी सी प्याज कटिंग कर लूँगी, टमाटर कटिंग कर लूँगी, मतलब सलाद के तौर पर। और ये मैंने इसी में थोड़े से टमाटर भी ऐड कर ली थी, हरी चटनी भी मैंने बना ली थी। प्याज और टमाटर मैंने कटिंग कर लिए थे, और मेरी सलाद हो चुकी थी तैयार, क्योंकि ईद का मौका था तो सब्ज़ियाँ अवेलेबल नहीं हो रही थी। जब हम लेने गए तो हमें खीरे वगैरह नहीं मिले थे। खैर मैंने पीसी की सलाद बना ली थी, और इधर ही मेरी फाइनली भुनाई होने वाली थी। और ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी भुनाई फाइनल मराहिल में चल रही थी। खैर इसकी भुनाई करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसमें शामिल कर दी थी यखनी, और फिर यखनी को बॉयल आने पर मैंने शामिल कर दिए थे इसमें राइस, चावल शामिल कर दिए थे। और चावल का मतलब तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही माशाल्लाह दम के करीब आ गए थे। और अब मैं इसे रख दूँगी दम पर 10 से 15 मिनट के, और 10 से 15 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह मैं इसको ओपन करूँगी। और ये मैंने इसकी फ्लेम जो आँच वो भी स्लो कर दी थी। 15 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह मैंने अपनी पुलाव का दम खोला, तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी पुलाव बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी थी, और ये माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। ये मैं भी आपको अपनी पुलाव की फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये इतना माशाल्लाह 3 किलो की पुलाव थी हमारे। माशाल्लाह सभी गैदरिंग थी, मेरी नंदे भी आई हुई थी काफ़ी ज़्यादा। माशाल्लाह मेरे ससुराल की फ़ैमिली हम लोग इकट्ठे होते तो काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा बनता है हमारे यहाँ। ये देखिए माशाल्लाह, और ये मैंने साथ चटनी भी पीसी हुई थी हरी। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये मैं लेकर आई थी अपने हस्बैंड के लिए। मैंने कहा था मैं आपके लिए निकाल कर ख़ुद लेकर आऊँगी, क्योंकि उन्हें यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह। वैसे तो मेरे ससुराल के लोग जो जितने भी ना माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्हें बीफ का और मटर का बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये मेरी नंद जो थी माशाल्लाह, मैंने उन्हें कह दिया था कि आप तकसीम करें, और एक नंद मेरी रायता डाल रही थी, दूसरी वो कर रही थी। खाना खाने के बाद हमने पी चाय, और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।